औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज हम डिस्कस करेंगे लेक्चर नंबर 7 बायोलॉजी 9th क्लास चैप्टर नंबर 1। आज हमारा जो लेक्चर है वो है थ्योरी एंड लॉ। थ्योरी पहले ही होती क्या है, मैं आप लोगों को वैसे बता देती हूँ कि जो एक्सपेरिमेंट से रिजल्ट्स आते हैं, ठीक है, वो 100% नहीं आते। अब हम उसकी थ्योरी बनानी हमने रिज़ल्ट्स की, ठीक है, बार बार एक्सपेरिमेंट किए, रिज़ल्ट्स आए, उसकी हमने थ्योरी बनानी। जब थ्योरी बन जाती है, ठीक है, फ़र्ज़ करें हमारे पास थ्योरी बन गई है, रिज़ल्ट हमारे पास 98% अप्रूव हो चुका है, तब हम कहेंगे या इतना जी, इससे ज़्यादा भी हो सकता है, हम कहेंगे इसको थ्योरी का नाम दे देंगे। जैसे मैं काफ़ी थ्योरीज़ हैं, ठीक है, लेकिन अब है लॉ क्या होती है? लॉ वो होता है जिसका हमें 100% पता हो कि यही रिज़ल्ट है, इसको हम चेंज नहीं कर सकते। ये क्या कहलाता है? लॉ। थ्योरी के बताएंगे ये एक्सटेंसिव एविडेंस है, यानी बहुत ज़्यादा हमारे पास सबूत होने चाहिए, रिपीटली वैलिड हो, बार बार यानी कि बार बार एक्सपेरिमेंट इस पर किए गए हों, और फिर जैसे हाउ स्पीशीज चेंज ओवर टाइम थ्रू द नेचुरल सिलेक्शन, कि कैसे जो स्पीशीज़ है फॉर एग्जांपल चेंज होते रहते हैं ना, नेचुरल थ्योरी है, नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी। लॉ होता है यूनिफॉर्म और कांस्टेंट फैक्ट है, ये नेचर का पक फाइनल है कि ये काम ऐसे ही है, ये चीज़ फाइनल है। जैसे हार्डी वेनबर्ग लॉ, मेंडल्स लॉ, इन्होंने एक्सपेरिमेंट ये सारा लॉ कैसे बनाया, बार बार प्रूफ करके। अगर हम आप बुक से डिस्कस करें, बुक से निशान लगवा देती हूँ आपको। अच्छा जी, बुक पर तो वैसे मैं आपको रीडिंग करवा दूँ। व्हेन एक्सपेरिमेंट प्रूव हाइपोथेसिस ग्रुप करेक्ट, जब हाइपोथेसिस एक्सपेरिमेंट से ठीक हो गई थी तो साइंटिस्ट ने हाइपोथेसिस को फर्दर परफॉर्म किया, फिर न्यू हाइपोथेसिस अगेन प्रूव्ड हुई, किसके हाथों? एक्सपेरिमेंट के ज़रिए। फिर ओरिजिनल हाइपोथेसिस क्या बन गई? जो ओरिजिनल हाइपोथेसिस वो क्या बन गई? थ्योरी। डेफिनेशन आप लोगों ने थ्योरी की कहाँ से करनी है? थ्योरी इज सपोर्टेड बाय एक्सटेंसिव एविडेंस, बहुत ज़्यादा हमारे पास मजबूत एविडेंस होना चाहिए, रिपीटली वैलिडिटी होनी चाहिए बाय मल्टीपल रिसर्चेस के ज़रिए। फॉर एग्जांपल थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन, एवोल्यूशन की थ्योरी है ना, इसने एक्सप्लेन किया कैसे स्पीशीज़ वक्त के साथ चेंज हो रहे, नेचुरल सिलेक्शन है ये। फिर लॉ क्या आया? साइंटिस्ट ने रखा कीप ऑन टेस्टिंग द थ्योरी। अब थ्योरी को इन्होंने एक्सपेरिमेंट बार बार एक्सपेरिमेंट किया, थ्योरी के एक्सपेरिमेंट किए इन्होंने बार बार। देयर ट्राई देयर बेस्ट, उन्होंने अपना अच्छे से अच्छा परफॉर्म करने की कोशिश की थ्योरी पर कि जितना अच्छा हो सकता है हमने थ्योरी पर। थ्योरी तो हमें पता है कि थ्योरी बन चुकी है, फिर भी इन्होंने साइंटिस्ट ने थ्योरी पर भी एक्सपेरिमेंट किया, कहीं से गलती तो नहीं होगी, क्योंकि हमने थ्योरी के बाद क्या बनाना है? लॉ। अगर थ्योरी, ये क्वेश्चन आंसर आपने यहाँ से स्टार्ट करना है, डेफिनेशन लॉ की। इफ़ अ थ्योरी इज प्रूव्ड अगेन बाय एक्सपेरिमेंट इट बिकम अ लॉ। जब थ्योरी को हमने बता दिया ये थ्योरी ठीक है, बार बार एक्सपेरिमेंट के जरिए, तो हम इसको लॉ का नाम दे देते हैं, लॉ बन जाता है। अ साइंटिफिक लॉ इज ए यूनिफॉर्म और कॉन्स्टेंट फैक्ट होता है नेचर का, कि अल्लाह ताला की तरफ से, यानी कुदरत की तरफ से। जैसे बायोलॉजिकल लॉ में इन्होंने हार्डी वेनबर्ग और मेंडल्स लॉ पर किया है, न्यूटन लॉ कह लें, न्यूटन्स लॉ, और काफ़ी लॉज हैं जो कि ये फाइनल है बात कि ये लॉ है, अब इसमें कोई भी चेंजेस नहीं हो सकती। जैसे हमको, मैं तो कहती हूँ जैसे हमारे कुरान पाक है, अगर इसको भी लॉ में लाया जाए तो हम कह सकते हैं, क्योंकि कुरान पाक में कभी भी कोई भी चेंजेस नहीं हो सकती। हाँ, लोग गलत हो सकते हैं, लेकिन कुरान पाक का एक एक लफ्ज़ लिखा हुआ क्या होता है? सही ही होगा। अच्छा जी, इन्होंने फिर फ्लो चार्ट बना दिया साइंटिफिक मेथड का, कि हमने क्या किया था, बायोलॉजी की प्रॉब्लम आई, फिर ऑब्जर्व किया, हाइपोथेसिस की, उसमें डिडक्शन निकाली, एक्सपेरिमेंट किया, रिजल्ट किया, फिर रिपोर्ट बनाई, फिर थ्योरी बनाई, फिर लॉ बन गया। अच्छा जी, आज का लेक्चर तो यहाँ इख्तिताम होता है। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरा लेक्चर पसंद आया होगा। चलिए फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के अल्लाह हाफिज़। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया मेरी वीडियो देखने के लिए। अल्लाह हाफिज़।